हेलो दोस्तों, लेट्स ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे जो सभी परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अक्सर यहाँ से दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन हमारा है, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है। तो आपको बताना है किसकी याद में हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट इनका जन्म है जो स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में हुआ था। इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया और इनका देहांत 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रेमो में हुआ था। 10 दिसंबर 1896 को इनका देहांत हो गया था। अगला प्रश्न हमारा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से हैं वो 6 क्षेत्र? चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र व साहित्य। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। तो इसका सही जवाब 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर को हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा जो की जाती है वो प्रतिवर्ष अक्टूबर में की जाती है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो आपको इसका आंसर बताना है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो 10 दिसंबर 1901 को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1901 में सबसे पहले हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसेसे को मिला था। 1901 में हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसेसे को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न हमारा है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो कौन सी संस्था है जो प्रदान करता है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब सी है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। स्वीडन की संस्था है ये, और ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आपको बताना है पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। तो उपयुक्त दोनों, ऊपर के दोनों, रेगनर फ्रिस और जन टिबर्जेन, नीदरलैंड के हैं ये, और रेगनर फ्रिस नॉर्वे के हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है कौन 2 भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। तो अमर्त्य सेन को 1998 में और अभिजीत बनर्जी को 2019 में। उपयुक्त दोनों का, आपका सी सही जवाब होगा। उपयुक्त दोनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आपसे पूछता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहला भारतीय कौन थे, तो अमर्त्य सेन थे। 1998 में इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न हमारा है, शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो सही जवाब बी है, नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा चुने गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं। तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं वो हमारे मलाला यूसुफजई हैं। ये महिला हैं
और ये पाकिस्तान की निवासी हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में पाई हैं, जो सबसे कम उम्र की थी, और ये पाकिस्तान देश से बिलोंग करती हैं। नोबेल पाने वाले सबसे उम्रदराज, जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा है, वो हैं जॉन बी गुडइनफ। 97 साल की उम्र में इनको अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और जर्मनी देश के वैज्ञानिक हैं, जो 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो प्रथम भारतीय थे। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो पूछा जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में दिया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को पुरस्कार दिया गया था। और इनको कब मिला था? तो इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी रचना गीतांजलि के लिए उनको यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया है? तो मरणोपरांत के बाद नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता था वो समाप्त कर दिए गए हैं। आपका सही जवाब है बी, 1974 से यह समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताना कब शुरुआत किया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाना। तो इसका सही जवाब है 1969 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। अगला प्रश्न हमारा है, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो आपको बताना चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। स्वीडन की एक संस्था है कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था प्रदान करता है? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो ये आपका सही जवाब द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ये भी एक स्वीडन की संस्था है जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब बी है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। स्वीडन की यह संस्था है जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार प्रदान करता है। अगला प्रश्न हमारा है, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला हैं जिनको दो अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही जवाब आपका मैडम क्यूरी हैं। ए आपका सही जवाब है, मैडम क्यूरी को दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है ये, 1903 में इनको भौतिक के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दो क्षेत्र हैं, एक भौतिक के लिए और एक रसायन के लिए। आप ये याद रखेंगे, 1903 में पहला और 1911 में दूसरा इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष। तो पहले पुरुष कौन है आपको बताना है। आपका सही जवाब है सी, लिंस पॉलिंग दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका है, 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन है? तो आपका सही जवाब है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार
से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो भौतिक के क्षेत्र में पहले व्यक्ति आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है सी, विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को भौतिक के क्षेत्र में पहली बार पुरस्कार दिया गया था। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में दिया गया था। और यह किस क्षेत्र से थे? तो भौतिकी के क्षेत्र से संबंधित थे। अगर पूछता है विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन किस देश से संबंधित थे, तो आपका सही जवाब है जर्मनी देश से यह संबंधित थे। अगला प्रश्न हमारा है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति। तो इंग्लिश के बारे में पूछ रहा है, कौन से व्यक्ति हैं जो पहली बार पाए थे? तो सही जवाब का रुडयार्ड किपलिंग है। रुडयार्ड किपलिंग को पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, 1907 में द जंगल बुक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो इंग्लिश के क्षेत्र में पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न हमारा है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो बी आपका सही जवाब है, बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर को ही शांति के क्षेत्र में पहली बार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब मिला था? तो 1905 में इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह ऑस्ट्रिया देश से बिलोंग करती थी। अगला प्रश्न हमारा है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? एक संगठन है जो 3 बार सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार से, तो आपको उसके बारे में बताना है। तो इसका सही जवाब है सी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। यह संस्थान 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है इसको। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 में हुआ था। हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में इसकी स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसे 3 बार कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1917, 1944, 1963 3 बार इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न हमारा है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है। सही जवाब है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है? आपको बताना है कितने लोग को अधिकतम पुरस्कार दिया जाता है एक क्षेत्र में। तो सही जवाब आपका है सी, एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोग को पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो आपको बताना अधिकतम कितने लोगों को देना है एक क्षेत्र में। तो सही जवाब है 3 लोग अधिकतम होंगे जिनको एक क्षेत्र में पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा प्रथम भारतीय महिला थी जिनको 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है 26वां, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? तो पहली महिला हैं जो 1903 में इनको मिला था, तो मैरी क्यूरी थी जो पहली महिला थी। इनको 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनका ये है, 10 दिसंबर 1903 को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और मैरी क्यूरी रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए प्रख्यात हैं। मैरी क्यूरी को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। अगर पूछता है मैरी क्यूरी किस देश की निवासी हैं, तो वो पोलैंड की देश की रहने वाली थी।
अगला प्रश्न हमारा है, किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 व्यक्तियों को 2-2 बार मिला है नोबेल पुरस्कार, तो आपको बताना है कौन से 4 व्यक्ति हैं। तो आपका सही जवाब है ई, इनमें से सभी को। मैडम क्यूरी को भी 2 बार मिला है, लिनस पॉलिंग को भी 2 बार मिला है, जॉन बार्डिन को भी 2 बार मिला है, फ्रेडरिक सेंगर को भी 2-2 बार मिला है। इनका इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। मैडम क्यूरी को 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए, 1911 में शुद्ध रेडियम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लिनस पॉलिंग को 1954 में हाइब्रिडाइज्ड के सिद्धांत के लिए और वर्ष 1962 में नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिविज्म की खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तीसरे हमारे हैं जॉन बार्डिन, जो 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और वर्ष 1972 में अति चालकता के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्रेडरिक सेंगर को, जिनको वर्ष 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में रखने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आगे चलते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीयों के बारे में जानते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। सीवी रमण को 1930 में भौतिक के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो 1979 में दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब भारतीय मूल के बारे में अगर देखा जाए तो हरगोविंद खुराना, जिनको 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, वीएस नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में, वेंकट रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिक के क्षेत्र में, अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय हमें बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।